हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम बिहार और मेरा नाम है शौर्या और आप ज्वाइन हैं एसएनसी चैनल पे। चलिए मैं आज आप सभी लोगों के स्टूडेंट्स का ये एक थॉट लेकर के आया हूँ जो सारे स्टूडेंट्स के माइंड में था, चाहे वो नीट का स्टूडेंट्स हो चाहे वो जेई का स्टूडेंट्स हो। ठीक है, सारे को है जो माइंड में एक थॉट था कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि वो हमें आसान लगे। मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, तो आप कुछ है जो बताइए इसके बारे में टिप्स। चलिए मैं आपको है जो आज बताने वाला हूँ। एक्चुअल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शंस आते हैं, जो आप लोग बोलते हो जिसे एक्सेप्शन या फिर टीचर्स बोलते हैं कि ये एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्चुअल में क्या है ना, वो एक्सेप्शन है ही नहीं। एक्चुअल में वो एक्सेप्शन नहीं है, वो है साइंटिस्ट द्वारा किया गया खोज यानी कि डिस्कवरी। जो साइंटिस्ट पहले आए वो डिस्कवर कुछ अपने तरीके से वो किए, जो नए वाले साइंटिस्ट आए उसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो अपने तरीके से डिस्कवर किए। तो हुआ ये कि जो पहले वाला साइंटिस्ट ने डिस्कवर जब किया था तो उन्होंने अपना है जो कंक्लूजन बताया, और जो नए वाले साइंटिस्ट आए तो उन्होंने अपना कंक्लूजन बताया। अब यहाँ पे ये हो गया कि पहले वाला जो साइंटिस्ट दिया था, जैसे कि मैं उठा लूँ पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल में पहले का जो साइंटिस्ट था वो कुछ और है जो बता रहा था, ठीक है। उसके बाद नया जैसे जैसे डिस्कवर हुआ तो कुछ और है जो बताया। इसको आप है जो एक्सेप्शन नहीं बोलोगे। एक्चुअल में लोग ऐसे बोलते कि ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये है डिस्कवरी। जैसे जैसे डिस्कवर होता गया, जैसे जैसे है जो डेवलपमेंट होता गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे जैसे डिस्कवरी होता गया वैसे वैसे डिस्कवरी में डेवलपमेंट होता गया। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो वही चीज़ों को हम लोग को याद करना पड़ता है कि ये अगर डिस्कवर हुआ तो पहले इसको इस तरीके से पढ़ा जाता था, लेकिन अब है जो कुछ अलग ही तरीके से पढ़ा जाता है। अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो उसमें क्या होता है कि जैसे सिग्मा का और पाई का होता है खेल, ठीक है, कि है जो पहले जो है सिग्मा बॉन्ड है जो बनाएगा, ठीक है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा सिग्मा, ये है जो पहले है जो हम लोग है जो पढ़े। लेकिन कोई और साइंटिस्ट आया वो बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं है, पाई वाला बॉन्ड भी पार्टिसिपेट करता है, वो पहले वो भी बॉन्ड बनाता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिग्मा ही फर्स्ट टाइमिंग पे बॉन्ड बनाए, पाई भी है जो फर्स्ट टाइमिंग पे बॉन्ड बना सकता है। अब यहां पे हो गया खेल कि पहले कुछ और बोला साइंटिस्ट और अब कुछ और बोल रहा है। तो यही है जो आप लोगों को क्या है एक्सेप्शन, कि पहले वाला साइंटिस्ट कुछ और बताया अब वाला कुछ और बताया। एक्चुअल में क्या था, जो पहले वाला साइंटिस्ट बताया वो अपना है जो थ्योरेटिकल अकॉर्डिंग बताया, और जो नए वाले जब साइंटिस्ट आए बाद में जब आए तो वो अपने अकॉर्डिंग वो बताए, अपने डिस्कवर किया, उन्होंने वो प्रूफ दिलाया लोगों को। तो यहां पे एक्सेप्शन नहीं है, यहां पे याद करने की चीजें हैं हम लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, याद करना है। तो किस तरीके से है जो याद करना है, तो आप लोग जिस तरीके से आप लोग याद करते हो वो तरीका एक्चुअल में हो सकता है कि वो गलत हो। जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हो, जिस तरीके से आप यादें करते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का जो तरीका है वो शायद गलत हो, वो टेक्निक में कुछ प्रॉब्लम हो। इसी के कारण है जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है, चाहे आईआईटी का हो चाहे तो वो नीट का स्टूडेंट हो। दोनों लोगों के लिए कुछ इस तरीके से होता है कि मुझे इनऑर्गेनिक है जो थोड़ा टफ लगता है, थोड़ा याद नहीं होता है मुझसे। तो देखिए क्या होता है कि आप लोग का तरीका कुछ हो सकता है कि गलत, किस तरीके से करते हो। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, जिस तरीके से बोलते हैं टीचर्स उसी तरीके से मैं भी यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप जिसे बुक में दिया गया उसको एक्सेप्शन माना जाता है, ठीक है। तो वो एक्सेप्शंस है, तो उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है ना कि आपको नोट करना है। किसी भी आप शॉर्ट नोट ले लीजिए और आपको एक्सेप्शंस को लिखना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस जो होते हैं वहीं से क्वेश्चंस फंसते हैं, और वो क्वेश्चंस है जो आपको नहीं आएंगे तो हो जाएगा प्रॉब्लम। अब बात ये है कि ये एक्चुअल तरीका नहीं है कि सिर्फ एक्सेप्शन को हम याद कर ले तो हमारा है जो क्लियर हो जाएगा। जी नहीं, आपको किसी भी चीज को याद करने के लिए कुछ टिप्स अपनाने पड़ते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, स्टार्टिंग में मेडिसिन देते हैं, उस मेडिसिन से हमको ठीक नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं, वही डॉक्टर फिर क्या करते हैं, आपको जांच लिखते हैं कि आप जाइए
आप है जो जांच करवा करके लाइए, जो भी है ब्लड वगैरह आप टेस्ट करवा करके लाइए, उसके बाद ही है जो हम बता पाएंगे। तो वो जांच के पास जाता है, जांच एजेंसी के पास जाता है, वहाँ है जो ब्लड वगैरह अपना टेस्ट वगैरह कराकर लेकर के आता है। अब डॉक्टर को क्या होता है कि उस जो रिपोर्ट है ब्लड का टेस्ट का, अब जो भी जांच का है जो रिपोर्ट आया है उस डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर वहाँ पे देख करके उसको समझ जाता है एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से हैं, आपको रूट तक पहुंचने पड़ेंगे कि मुझे याद करना है क्वेश्चंस बने कैसे। अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो इसका कारण क्या है, रूट तक पहुंचना चाहिए। आपको है जो क्वेश्चंस नहीं बनते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पढ़े कुछ और हैं आ कुछ और है, उसके बाद है जो गलत हो जा रहा है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे टेक्निक को आप यूज नहीं कर रहे हो, कंसेप्ट को नहीं पकड़ रहे हो आप। कंसेप्ट को आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको है जो रूट तक जाना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपको थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने थ्योरी को अच्छे तरीके से है जो पढ़ लिया, अगर आपने थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थ्योरी को क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जितने ही अच्छे तरीके से आप थ्योरी को पकड़ोगे, आप एनसीईआरटी को भी है जो उसका भी थ्योरी को पकड़ना है आपको, और अलग से जो आपका है जो नोट्स है उसका भी थ्योरी को पकड़ना है। और अच्छे तरीके से आपको थ्योरी पढ़ना है, छोटे छोटे डॉट को क्लियर करते जाना है। एक भी मिस्टेक अगर आपको दिखाई देता है थ्योरी में तो उसको क्लियर करना है अपने टीचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टीचर से आप है जो बात करके उसको क्लियर करना है। तो थ्योरी को आपको पढ़ाई करना पड़ेगा अच्छे से, यानी कि आपका रूट यही है, रूट यही है। अगर ये थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ लिया ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको थ्योरी को पक्की करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। थ्योरी को अच्छे से पढ़ाई करो और जाओ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस पे जाओ आप और प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस पे जाओ, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस पे जाओ और प्रैक्टिस करो। और ये प्रैक्टिस आपको बार बार करने पड़ेंगे, बार बार आपको है जो थ्योरी को पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद सिर्फ थ्योरी पढ़ने से और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। आप थ्योरी पढ़ोगे तो किस तरीके से पढ़ते हो, किताब उठाते हो, अपना नोट्स उठाते हो और पढ़ना स्टार्ट करते हो। तो किताबें के जैसा अगर आप पढ़ाई करोगे नीट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या फिर आईआईटी के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इस तरीके से है जो आपका मार्क्स इंक्रीज नहीं होने वाला। आपको टेक्निक अपना है जो कंसेप्ट को बदलना पड़ेगा कि आपको किताबें की तरह नहीं पढ़ना है, ना रट्टा मारना है। आपको समझ समझ करके है जो पढ़ाई करना है। और आपको है जो और अच्छे से मैं बता दूं तो आपको क्या करना है, लिखना है। आपको क्या करना है, लिखना है। आप है जो अपना जो भी है कॉपी वगैरह उसको आप बर्बाद कीजिए, जो भी है कॉपी है, पेन है, आप उसको क्या कीजिए, एक रफ कॉपी ले लीजिए और उस पर लिखना शुरू कीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जब तक आप इसको लिखोगे नहीं तब तक आपको जो एक्सेप्शन है वो समझ में नहीं आने वाला। अगर आप बार बार लिखोगे एक्सेप्शंस को तो आपको क्या हो जाएगा, वो माइंड में फिट हो जाएगा। और जब माइंड में फिट हो जाएगा तो आपका क्वेश्चंस है जो क्लियर होने लगेगा। लेकिन आपको करने कैसे है, डायरेक्ट थ्योरी नहीं पढ़ना है आपको। पहले अपने है जो कोचिंग के थ्रू जो पढ़ाया गया है नोट्स, आपको सबसे पहले उसको पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी पे जाना है, एनसीईआरटी पे जाना है और एनसीईआरटी को थ्योरी को पढ़ना है। एनसीईआरटी का थ्योरी समझ में नहीं आता है, आप अपने टीचर के साथ डील करेंगे, टीचर आपको अच्छे से बताएंगे, आपको समझ में भी आएंगे। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चंस में गलती हो जा रहे हैं, तो फिर क्या करना, लिखना है। आपको थ्योरी जहां पे याद नहीं हो रहा है, जहां पे भी आपको थ्योरी याद नहीं हो रहा है, आपको लिखना है। आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिखेंगे उतना ही बेटर होगा। आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आप में इंप्रूवमेंट जरूर आया होगा। आप ट्राई करेंगे, बार बार आप लिखना सीखेंगे, कॉपी पेन को बर्बाद करेंगे, थोड़ा लिखने में थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शंस वाली चीज इतनी आसानी से याद नहीं होती। क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। आपको शायद पता होना चाहिए कि एक बार किसी भी चीज को पढ़ाई करने से माइंड में पूरी की पूरी नॉलेज नहीं जाती है। एक बार किसी भी चीज को पढ़ाई करने से
माइंड में पूरी की पूरी नहीं जाती है, उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप एक बार पढ़ाई कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली वो 10 से 15% ही जा पाते हैं। अब 10 से 15% में थोड़ी ना हो जाएगा, वो फिर भूल जाओगे। जब तक उसको रिकॉलिंग नहीं करोगे, जब तक उसको रिवाइज नहीं करोगे, फिर से भूल जाओगे। तो एक बार जब आप पढ़ाई करते हो तो 10 से 15% ही जा पाते हैं आपके माइंड में। अब वन टाइम में है जो वन टाइम में 10 से 15% ही जा पाएंगे, तो आपको तो इतना में काम नहीं होगा। तो ये बार बार भूल जाओगे, फिर तो आप ये तो बार बार भूल जाओगे। अब 10 से 15% गया है, आपने एक बार पढ़ा, सोचा आपने कि क्लास में चलिए हो गया, समझ में आ गया, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये थिंकिंग को आप हटा दीजिए, आपको प्रैक्टिस करने होंगे, आपको लिखना है। थ्योरी को लिखिए आप जहां पे समझ में नहीं आता एक्सेप्शन को लिखिए, क्वेश्चंस को करिए आप। उसके बाद है जो क्या कीजिए, वन टाइम नहीं, ये तो वन टाइम क्लास में हो गया, क्लास में आपको इतना ही जा पाएगा। माइंड में अगर फिट होना है, हाँ समझनी अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो अंडरस्टैंडिंग अलग चीज होती है और ये अलग चीज है। अंडरस्टैंडिंग तो क्लास में हो ही जाता है, लेकिन घर आने के बाद क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो क्यों नहीं बनते हैं क्वेश्चंस इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि आपने वन टाइम ओनली क्लास में है जो पढ़ाई किया था, और वो है जो 10 to 15% ही आपके माइंड में रह पाता है। आप अगर इसको दूसरी टाइम पे करते हो, सेकेंड टाइम पे अगर करते हो आप, तो सेकेंड टाइम में क्या होता है कि आपको है जो 20 to 25% आता है, इंक्रीज होता है। अब इसी को 3 बार 4 बार करोगे, 5 बार करोगे, तो आपको है जो 90 to 95% तक है जो हो जाएगा। और ये क्या होता है, अगर इतना हो गया, और ये कितना बार हो गया, कम से कम है जो 5 से 6 बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कम से कम 5 से 6 बार है जो एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे, जब तक ये परसेंटेज ना बढ़ जाए, और क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, उसको रट्टा नहीं मारना है, उसको लिखना है, समझना है। अगर है जो आप है जो उसको पढ़ाई कर रहे हो, तो उसको पहले आंख बंद करके सोचो कि मुझे क्या ये याद हो गया क्या। आप है जो उसको सोचो, एक बार रिकॉल करो, क्या ये मुझे जो लाइन में पढ़ रहा था वो याद हो गया है क्या। अगर वो याद हो गया है तो ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अगर याद हो गया तो फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पे समझने की यही बात है आप लोगों को कि आपको है जो यहां क्या करना है, वन टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस करने होंगे। क्लास से आएंगे, एनसीईआरटी को लगाएंगे, थ्योरी को समझेंगे, नहीं समझ में आता है अपने टीचर से डील करेंगे। जब तक आप रूट पे नहीं जाओगे, थ्योरी ही रूट है, सब कुछ थ्योरी है। अगर ये आ गया समझ में, थ्योरी को अच्छे से समझ गए, तो क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ जाओगे। और जब क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाओगे, आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा, आप रिवाइज भी अच्छे तरीके से करेंगे, और आपका मार्क्स भी इंक्रीज होगा। तो लिखना आप सीखिए। लिखने से क्या होता है ना, ये जो वन टाइम में 10 to 15% जो हो रहा है ना रिमेम्बरिंग, वन टाइम में 10 से 15% जो हो रहा है ना, ये सीधे दुगना होता है लिखने से सीधे दुगना होता है, 20 से 30% होता है डायरेक्ट लिखने से। जितना आप लिखोगे उतना ही बेटर होगा। लिखने का प्रैक्टिस करो आप, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखने का प्रैक्टिस करो, और एक्सेप्शन का एक नोट्स बनाओ अलग से, उसके बाद उसको अलग से आप याद करो। रट्टा नहीं मारना है, उसको भी लिख करके है जो आपको प्रैक्टिस करना है और यादें करना है। लिख करके आप प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने हर एक वीडियो में मैंने बताया है कि प्रैक्टिस का ही खेल है। जितना बेटर से प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर रिजल्ट आएगा। लेकिन प्रैक्टिस करने का भी एक है जो टेक्निक होता है। प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा टाइम दे रहे हैं और हमारा आउटपुट तो आ ही नहीं रहा है। तो यहां पे भी समझना है आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, पहले क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। पहले आपको थ्योरी, क्या थ्योरी रूट है, थ्योरी से ही तो क्वेश्चंस आया है निकल करके। थ्योरी कौन दिया, साइंटिस्ट दिया है। आपने थ्योरी पढ़ रहे हैं यानी कि आप साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपका थ्योरी कंप्लीट हो रहा है। तो यहां पे एक्सेप्शंस भी आपके कंप्लीट हो रहे हैं कि ये एक्सेप्शंस ऐसा क्यों आया, पहले ऐसा था और बाद में है जो इस साइंटिस्ट ने है जो इस तरीके से बोला। तो यहां पे समझने की आपको है कि ये एक तरीके से क्या है, डिस्कवरी है। आप यानी कि डिस्कवरी को याद कर रहे हो, नए साइंटिस्ट के बारे में है जो डिस्कवरी किया, आप उस डिस्कवरी के बारे में पढ़ाई कर रहे हो। यहां पे वही खेल है और लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है टफ। तो टफ किसी कारण से लगता है क्योंकि आपका जो पढ़ाई करने का टेक्निक है, जो कंसेप्ट है वो अलग है। आप थोड़ा सुधारो, रूट तक पहुंचो, थ्योरी को पहले करो। आपने आते हैं क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने शुरू कर देते हैं तो कहां से हो पाएगा। आपके जो
कोचिंग के अकॉर्डिंग, जो क्लासरूम के अकॉर्डिंग है, वो क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, लेकिन आगे का नेक्स्ट लेवल का जब क्वेश्चन आता है तो वहां पे फंस जाते हो। तो ऐसा ही होता है, अगर आप थ्योरी को किए हुए रहोगे तो कहीं पे भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो यहां पे लिखो, जितने अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस करो, लिखोगे तो इससे वन टाइम में है जो दुगना है जो आपको है जो रिमेंबर होगा। अगर है जो ओनली क्लास का नोट्स को पढ़ करके सिर्फ सोचोगे कि मेरा क्लियर हो जाएगा इनऑर्गेनिक, तो ऐसा नहीं है। आपको थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो एनसीईआरटी का, एक एक वर्ड पढ़ो, हर एक वर्ड का मतलब होता है एनसीईआरटी लाइन में। एनसीईआरटी लाइन में हर एक वर्ड का एक मतलब होता है और उस मतलब को आप समझेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरी। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि आप है जो मैंने टेक्निक बताया, जिस तरीके से मैंने बोला है उसको आप फॉलो करो, आपको याद होगा पक्का। और डेवलपमेंट जरूर होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको जरूर होगा डेवलपमेंट। तो आपको क्या करना है, वन टाइम नहीं, कम से कम 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। वन टाइम में पता होना चाहिए कि 10 से 15% ही है जो आपके माइंड में है जो इंटर हो पाते हैं। तो चाहते हो कि मेरा 15% से डायरेक्ट बढ़ करके 95% हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिख करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिख करके, रट्टा नहीं मारना है, किताबें के जैसा नहीं पढ़ना है। ये स्टोरी नहीं है, यहां पे थियोरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको किताबें के जैसा नहीं पढ़ाई करना है, आपको क्या करना, लिख करके प्रैक्टिस करना। जितना लिखोगे उतना ही बेटर होगा। लिखने से सीखोगे भी, कुछ नए चीजें निकल करके भी आएंगी, नए क्लू निकल करके आएंगे। तो आप समझो बात को, आप इस तरीके से जो फॉलो करो, आपका है जो मार्क्स इंक्रीज होगा और प्रॉब्लम भी कभी नहीं आएगा और अच्छे मार्क्स भी आएंगे और क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे। रूट को नहीं छोड़ना, थ्योरी एक रूट है। जिस तरीके से डॉक्टर ने है जो आपका ब्लड टेस्ट को देख करके मेडिसिन दिया और आप हो गए अच्छे, मतलब आप हेल्दी हो गए। पहले से जो आपका तबीयत खराब था वो अब ठीक हो चुका है। यही बात यहां पे है। अगर थ्योरी को समझ गए अच्छे से और थ्योरी के अकॉर्डिंग है जो क्वेश्चंस आपने बनाए, तो आपका क्वेश्चंस बनेगा। थ्योरी अच्छे से याद करेंगे, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी को है जो लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, एक्सेप्शंस को लिखेंगे, अलग से नोट्स बनाएंगे और उसको भी लिख करके प्रैक्टिस करना है। अगर है जो आज पढ़ाई हुआ है आपका 2 घंटे का क्लास में, तो आप भी है जो 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा, इससे आपको बहुत सारी हेल्प है जो मिल जाएंगी। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आपको 100% रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक बने रहते हैं, आगे के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो आएंगे। अगर है जो आप कमेंट में करके बताएंगे कि आपको किस बेसिस पे प्रॉब्लम आ रहे हैं नीट को लेकर और जेई को लेकर, तो मैं आपको उस पे है जो कुछ सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।